नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास स्रोतों के ढेर में से आज भारतीय कथा साहित्य का एक ऐसा नगीना है जो सदियों से चमक रहा है, बेताल पच्चीसी की एक कहानी। और ये वो कहानियां हैं जो जितनी सरल दिखती हैं उतनी ही गहरी होती हैं। हर मोड़ पर एक सवाल है, हर किरदार के साथ एक दुविधा। बिल्कुल। और आज की कहानी तो वफादारी और कर्तव्य की सीमाओं को इतना खींचती है कि वो टूटने की कगार पर आ जाती हैं। सही कहा। एक राजा है, उसका एक बेहद वफादार सेवक और एक ऐसी शर्त जो पूरे परिवार को दांव पर लगा देती है। तो हमारा मिशन बेताल के उस अंतिम सवाल की तह तक पहुंचना कि इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा पुण्य का हकदार कौन था। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। चलिए। तो कहानी शुरू होती है वर्धमान नगर के राजा रूपसेन से। एक दिन उनके दरबार में वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी मांगने आता है। यहां तक तो सब सामान्य लगता है। एक राजा का दरबार है, एक योद्धा नौकरी की तलाश में आया है। हाँ, ये तो उस दौर का एक कह सकते आम नजारा था। लेकिन कहानी का पहला मोड़ यहीं से आता है, जब बात तनख्वाह पर पहुंचती है। और ये कोई छोटा मोटा मोड़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी की नींव रखता है। तो राजा रूपसेन जब उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हें रोज के खर्चे के लिए क्या चाहिए, तो वो जो मांग रखता है वो सुनने में अविश्वसनीय है। क्या मांगता है वो? 1000 तोले सोना। रोज का? रोज का 1000 तोले सोना रोज? जरा इस मांग के वजन को समझिए। ये किसी की जरूरत तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। कोई भी राजा सोचेगा कि या तो ये आदमी पागल है या फिर इसमें कुछ ऐसा असाधारण है जिसकी ये कीमत मांग रहा है। ये लालच नहीं है, ये एक तरह से एक दावा है। क्या मतलब? कैसा दावा? वो कह रहा है, मैं आपको अपनी असाधारण वफादारी दूंगा, लेकिन उसकी कीमत भी असाधारण होगी। अच्छा। और राजा रूपसेन भी चौंक जाते हैं। वो पता करते हैं तो मालूम होता है कि वीरवर के परिवार में सिर्फ 4 लोग हैं। वो खुद, उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। मुझे तो ये बात हैरान कर रही है कि 4 लोगों के परिवार को रोज इतना सोना चाहिए क्यों? और यहीं से वीरवर का किरदार खुलना शुरू होता है। वो इस सोने का करता क्या है, ये उसकी मांग से भी ज्यादा दिलचस्प है। हाँ, ये तो है। वो रोज मिलने वाले 1000 तोले सोने में से आधा यानी 500 तोले सीधे ब्राह्मणों में दान कर देता था। आधा मतलब कमाई का 50% तो सीधी दान में। बिल्कुल। और जो बचा उसमें से भी वो एक हिस्सा मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों के लिए रखता। अच्छा। और दूसरे हिस्से से गरीबों के लिए भोजन बनवाता। जो थोड़ा बहुत बच जाता, बस उससे उसके परिवार का गुजारा होता था। तो अब तस्वीर साफ होती है। उसका मकसद दौलत जमा करना था ही नहीं। वो असाधारण तनख्वाह उसकी असाधारण उदारता का कह सकते हैं एक साधन थी। और बदले में उसकी नौकरी बेहद साधारण। शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग के पास चौकीदारी करना। मतलब एक असाधारण वेतन और एक साधारण सा काम। ये विरोधाभास राजा के मन में वीरवर के लिए एक गहरा विश्वास पैदा कर देता है। हाँ, राजा को लगता है कि ये व्यक्ति भरोसे के काबिल है। और यही भरोसा कहानी को उसकी सबसे अंधेरे मोड़ पर ले जाता है। इसी भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। हाँ, तो होता ये है कि एक रात राजा को अपने महल में मरघट की दिशा से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। आधी रात का समय और मरघट से आती रोने की आवाज। माहौल एकदम बदल जाता है। कहानी यहाँ से रहस्य और अनहोनी की तरफ बढ़ती है। बिल्कुल। राजा फौरन वीरवर को बुलाता है और हुक्म देता है, जाओ पता करो कि इतनी रात को कौन और क्यों रो रहा है। और वीरवर बिना एक सवाल किए, बिना एक पल की हिचकिचाहट के ढाल तलवार उठाकर चल देता है। स्वामी का आदेश सर्वोपरि है। उसकी ये तत्काल प्रतिक्रिया उसके चरित्र को और मजबूत करती है। वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है, वो अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित है। वीरवर जब मरघट पहुंचता है तो वहां का नजारा बहुत ही अजीब था, डरावना भी। क्या देखता है वो? वो देखता है कि एक खूबसूरत स्त्री सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई कभी नाच रही है, कभी कूद रही है और अपना सिर पीट पीट कर रो रही है। लेकिन और ये बात बहुत अजीब है, उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी नहीं निकल रही थी। ये बहुत महत्वपूर्ण डिटेल है। यहाँ हर छोटी बात मायने रखती है। गहनों से सजी स्त्री का मरघट में होना, उसका अजीब व्यवहार और सबसे जरूरी बिना आंसू के रोना। ये कोई साधारण इंसानी दुख नहीं है। नहीं, आंसुओं के बिना रोना एक अलौकिक संकेत है। ये इशारा है कि वीरवर का सामना किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी दैवीय या
आसुरी शक्ति से हो रहा है। वीरवर हिम्मत करके उसके पास जाता है और पूछता है, तुम कौन हो और इस तरह क्यों रो रही हो? और वो जवाब देती है, मैं राजलक्ष्मी हूँ। राजलक्ष्मी, ये कहानी का एक बहुत बड़ा खुलासा है। भारतीय परंपरा में राजलक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वो राज्य की समृद्धि, उसकी प्रतिष्ठा, उसके सौभाग्य की प्रतीक है। मतलब अगर वो राज्य में है तो सब कुछ ठीक है? बिल्कुल। और अगर वो राज्य छोड़कर जा रही हैं, तो इसका मतलब है सर्वनाश। और वो यही बताती है, वो कहती है कि राजा के राज में कुछ खोटे काम हो रहे हैं जिसकी वजह से राज्य में दरिद्रता आने वाली है। वो कहती है, मैं ये राज्य छोड़कर जा रही हूँ और मेरे जाने के 1 महीने के अंदर राजा भी दुखी होकर मर जाएगा। ये एक भयानक भविष्यवाणी है। ये सिर्फ राजा की मौत की खबर नहीं, ये पूरे राज्य के पतन का ऐलान है। वीरवर जो राजा का रक्षक है, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। वो तुरंत पूछता है, क्या इसे रोकने का कोई उपाय है? और राजलक्ष्मी जो उपाय बताती है, वो भविष्यवाणी से भी ज्यादा भयानक है। हाँ, वो कहती है, यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने 32 लक्षणों वाले बेटे का शीश चढ़ा दो तो ये विपदा टल सकती है। और यहाँ कहानी अपने नैतिक और भावनात्मक चरम पर पहुंचती है। स्वामी भक्ति की ये सबसे क्रूर परीक्षा है। अपने ही बेटे का जीवन राजा को बचाने के लिए स्वामी धर्म यानी अपने मालिक के प्रति कर्तव्य, वीरवर से उसके जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी मांग रहा है। और शर्त सिर्फ इतनी नहीं थी। राजलक्ष्मी आगे कहती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो राजा 100 बरस तक राज करेगा। मतलब बलिदान का फल बहुत बड़ा है, लेकिन बलिदान भी उतना ही बड़ा है। सोचिए उस दुविधा को, एक तरफ स्वामी और राज्य और दूसरी तरफ अपना बेटा। आज के समय में शायद हम इस पर बहस करेंगे, सोचेंगे, लेकिन वीरवर एक पल भी नहीं सोचता। नहीं, वो सीधा घर जाता है, अपनी पत्नी को जगाकर सारी बात बताता है। पत्नी बेटे को जगाती है और उनकी बेटी भी जाग जाती है। और यहाँ कहानी का वो हिस्सा आता है जिसे समझना मेरे लिए आज भी सबसे मुश्किल है। उस परिवार की प्रतिक्रिया। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि वहां दुख होगा, विरोध होगा, एक माँ अपने बच्चे के लिए लड़ेगी। हाँ। लेकिन कहानी हमें एक अलग ही दिशा में ले जाती है, जो उस समय के धर्म और कर्तव्य की धारणा को दिखाती है। बेटा जब ये सुनता है कि स्वामी के काम के लिए उसका शीश देवी पर चढ़ाना है, तो वो दुखी होने के बजाय खुश हो जाता है। खुश हो जाता है? हाँ, वो अपने पिता से कहता है, आप मेरा शीश काट के जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, और तीसरे ये शरीर देवता पर चढ़ेगा, इससे बढ़कर और क्या होगा, आप जल्दी करें। और ये आज हमें चौंकाता है, लेकिन उस समय के धर्म की संरचना में ये पूरी तरह फिट बैठता है। इसे पुत्र धर्म की पराकाष्ठा माना जाता था, जहां पिता की आज्ञा और स्वामी का काम अपने जीवन से भी बढ़कर था। बेटे का उत्साह हमें दिखाता है कि वो इसे सिर्फ एक कर्तव्य नहीं, बल्कि मोक्ष और गौरव का एक मार्ग समझ रहा है। ये असलियत से ज्यादा उस युग के एक आदर्श का चित्रण है। वीरवर फिर अपनी पत्नी की ओर देखता है, शायद एक आखिरी उम्मीद में। लेकिन पत्नी भी कहती है, स्त्री का धर्म पति की आज्ञा का पालन करना और उनकी सेवा करना है। वो भी इस बलिदान के लिए तैयार है? पूरी तरह से। यहाँ भी वही कर्तव्य बोध है। पत्नी का धर्म पति के निर्णय में साथ देना है, चाहे वो कितना भी पीड़ादायक क्यों न हो। ये एक ऐसा पारिवारिक ताना बाना है जहाँ व्यक्तिगत सुख दुख, भावनाओं और यहाँ तक कि जीवन से भी ऊपर कुल और स्वामी का धर्म माना गया है। इसके बाद जो होता है वो दिल दहला देने वाला है। वो चारों देवी के मंदिर पहुंचते हैं। वीरवर हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना करता है, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूं, मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। और इतना कहकर वो खांडे के एक ही वार से अपने बेटे का सिर धड़ से अलग कर देता है। एक पिता के हाथों बेटे का वध, स्वामी भक्ति के नाम पर। लेकिन ये बलिदान की दर्दनाक श्रृंखला यहीं नहीं रुकती। अपने भाई का ये हाल देखकर बहन आगे बढ़ती है और उसी खांडे से अपना सिर भी काट डालती है। उसका बलिदान कर्तव्य से नहीं, बल्कि स्नेह से प्रेरित है। वो अपने भाई के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाती। ये दुख और प्रेम की एक सहज प्रतिक्रिया है। और अपने दोनों बच्चों को एक पल में खोकर माँ भी वही रास्ता चुनती है। वो भी उसी खांडे से अपनी गर्दन काट देती है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा? उसके जीवन का आधार ही खत्म हो गया। उसका आत्म बलिदान मातृत्व की पीड़ा की पराकाष्ठा है। और अंत में वीरवर अपने पूरे परिवार को खत्म हुआ देखता है।
वो सोचता है, जिस स्वामी के लिए मैंने परिवार की बलि दी, अब उस स्वामी की सेवा करने के लिए मेरे पास परिवार ही नहीं रहा। मैं जीकर क्या करूंगा? और ये सोचकर वीरवर भी अपना सिर काट डालता है। खामोशी। जरा एक पल के लिए इस खामोशी को महसूस कीजिए। एक राजा की जिंदगी बचाने के लिए पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। ये वफादारी की कौन सी कीमत है? हर व्यक्ति का बलिदान एक अलग भावना से प्रेरित था। हाँ, बेटे का कर्तव्य से, बेटी का स्नेह से, माँ का दुख से, और वीरवर का अपनी जिम्मेदारी पूरी होने और अकेले रह जाने के बोध से। अगली सुबह जब वीरवर दरबार में नहीं पहुंचता तो राजा को चिंता होती है। वो खोजते खोजते मरगट और फिर देवी के मंदिर तक पहुंचता है। और वहां 4 लाशें देखकर उसे गहरा सदमा लगता है। उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी के लिए 4 जानें चली गई। राजा का दुख सिर्फ भावनात्मक नहीं है, वो नैतिक है। उसे इस बात का एहसास होता है कि उसकी सत्ता, उसका जीवन एक पूरे परिवार की बलि पर टिका है, और वो इस सच को स्वीकार नहीं कर पाता। वो सोचता है, ऐसे राज करने से धिक्कार है। जिस राज की नींव मेरे सेवक और उसके परिवार की लाशों पर रखी हो, वो राज मुझे नहीं चाहिए। और ये कहकर अपनी ही जान देने के लिए तलवार उठा लेता है। और ये कहानी का सबसे निर्णायक मोड़ है। अब तक हमने सेवक का धर्म, पुत्र का धर्म, पत्नी का धर्म देखा। अब हम राजा का धर्म देख रहे हैं। लेकिन राजा यहाँ किसी स्थापित धर्म का पालन नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं। वो उस व्यवस्था को ही चुनौती दे रहा है जिसकी कीमत इतनी बड़ी हो। उसका ये कदम उसे एक साधारण राजा से ऊपर उठाकर एक महान इंसान बना देता है। वो बलिदान को स्वीकार नहीं कर रहा, वो उसे नकार रहा है। और जैसे ही राजा खुद को मारने वाला होता है, देवी प्रकट होती हैं और उसका हाथ पकड़ लेती। वो कहती हैं, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूं। तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। देवी वीरवर के बलिदान से नहीं, बल्कि राजा के त्याग से प्रसन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि राजा का खुद को बलिदान के लिए तैयार करना, वो उसके कर्तव्य से परे करुणा और नैतिक जिम्मेदारी का काम था। और राजा क्या मांगता है? न 100 साल का राज, न धन दौलत। वो सिर्फ एक चीज मांगता है। क्या? अगर आप प्रसन्न हैं तो इन 4 को फिर से जिंदा कर दो। और देवी अमृत छिड़क कर उन 4 को जिंदा कर देती हैं। कहानी यहाँ खुशी खुशी खत्म हो सकती थी, लेकिन ये बेताल की कहानी है। और बेताल का काम कहानी सुनाना नहीं, बल्कि सवाल पूछना है। बिल्कुल। कहानी सुनाने के बाद बेताल राजा विक्रमादित्य से वही सवाल पूछता है जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। राजा, बताओ, उन सब में सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? वीरवर का, उसके बेटे का, पत्नी का, बेटी का, या फिर राजा रूपसेन का? एक बहुत ही जटिल प्रश्न। हाँ। और यहाँ पुण्य का मतलब सिर्फ अच्छा काम नहीं है। इसका मतलब है वो नैतिक या आध्यात्मिक योग्यता जो किसी निस्वार्थ या धर्मसम्मत कार्य से मिलती है। बेताल असल में पूछ रहा है, नैतिक रूप से सबसे महान, सबसे ऊंचा कार्य किसका था? पहली नजर में तो लगता है कि वीरवर का या उसके बेटे का, जिसने अपना पूरा परिवार और खुद को दांव पर लगा दिया। पुण्य तो उसी का होना चाहिए। यही सामान्य तर्क है, लेकिन राजा विक्रमादित्य का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा पुण्य राजा का हुआ। बेताल भी हैरान होकर पूछता है, वो कैसे? सेवक ने तो अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। तब विक्रमादित्य जो तर्क देते हैं वो इस कहानी का सार है। वो कहते हैं, स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है। वीरवर और उसके परिवार ने अपना धर्म निभाया, लेकिन चाकर के लिए राजा का अपना राजपाट, अपना जीवन, सब कुछ तिनके के समान समझकर त्यागने को तैयार हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब पुण्य की मात्रा इस बात से तय नहीं होती कि बलिदान कितना बड़ा था, बल्कि इस बात से तय होती है कि बलिदान करने वाले का दायित्व कितना था। बिल्कुल, वीरवर का दायित्व था, राजा का नहीं। इसे ऐसे समझाइए जरा। देखिए, वीरवर और उसका परिवार उस समय की सामाजिक और नैतिक व्यवस्था के नियमों का पालन कर रहे थे। उनका त्याग महान था, पर वो एक स्थापित धर्म के दायरे में था। ठीक है। राजा ने उस दायरे को तोड़ दिया। उसका पुण्य उसके पद के दायित्व से नहीं, बल्कि उसकी मानवता से उपजा था। उसने अपने सेवक के परिवार की मृत्यु का बोझ अपने ऊपर ले लिया और उस राज को ही त्यागने का फैसला किया जो ऐसी कीमत पर मिले। उसने करुणा को कर्तव्य से ऊपर रख दिया। सही। तो कहानी का निचोड़ यह है कि कर्तव्य महान है, लेकिन मानवता और नैतिक साहस जो आपको अपने कर्तव्य से भी परे जाकर सही काम करने की प्रेरणा दे, वो उससे भी महान है। सही कहा। राजा ने सिर्फ 4 जानें नहीं बचाईं, उसने एक ऐसी व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया जिसमें इंसानी जान की कीमत किसी और के जीवन से कम हो। ये कहानी हमें कर्तव्य और त्याग का एक बहुत ही साफ ढांचा दिखाती है, जैसा कि उस समय समझा जाता था।
लेकिन एक सवाल है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। आज के ज़माने में हम इन किरदारों के कदमों को किस नज़र से देखेंगे? क्या आज भी किसी संस्था, देश या लीडर के प्रति पूर्ण कर्तव्य का विचार उतना ही महत्व रखता है, या हम मानते हैं कि हर एक व्यक्ति का जीवन किसी भी बाहरी कर्तव्य से हमेशा ऊपर होता है? इस पर सोचिएगा।